साथियों, जय हिंद, जय भारत। बात कर रहा हूँ जनपद देवरिया की। जिस देवरिया के अंतर्गत 5 लोगों की जघन्य हत्या कर दी जाती है बेरहमी के साथ। मैं हूं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय महासचिव। हमारे अध्यक्ष हैं माननीय श्री संजय सिवाल जी। ये राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर हिंदुस्तान की एकलौती एक ऐसी पार्टी है जो न इंडिया के गठबंधन के साथ है और न हम एनडीए के गठबंधन के साथ है। सवाल इस बात का है कि देवरिया में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसके जड़ में है क्या चीज़? वो हत्या होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें हैं वो उस बिंदु को नहीं देख पा रही हैं जो देख रहे हैं, जो देख रही है हमारी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर। मित्रों, मिस्टर प्रेमचंद यादव ने श्री सत्य प्रकाश दुबे की ज़मीन को किस तरह से कब्जा किया और ज़मीन को लेकर के किस तरह से 5 लोगों की जघन्य हत्या हुई, विषय यह है। देखिए, प्रेमचंद यादव राजनीतिक था, सत्ता की हनक थी और प्रेमचंद यादव जो है 2017 में जब इनका सत्ता चला गया तो पैसे की बदौलत, दबंगई के बदौलत ये कहीं न कहीं से मैनेज करता रहा। सच पूछिए तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का ये मानना है कि वर्तमान का जो कानून व्यवस्था है वो निश्चित रूप से सड़ गल चुका है, जिसके कारण भारत में हर साल लाखों लोगों की हत्या कर दी जाती है। सच बात यह है कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर ये चाहती है कि 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाए और 1 महीने में जांच पूरी कर दी जाए, 1 साल में फैसला हो जाना चाहिए। और अगर ये हो जाता तो ये घटना नहीं घटती। 2014 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था अगर देखा जाए तो, और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के विचारधाराओं के अनुसार 2015 में फैसला हो गया होता तो शायद ये मर्डर नहीं होता। अब ये मर्डर इसलिए हुआ कि हमारी न्यायिक व्यवस्था निश्चित रूप से सड़ चुकी है, हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है, पूरा व्यवस्था तंत्र सड़ चुका है। और यही कारण है कि आज देवरिया में 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। आने वाले समय में इसी सड़ी हुई व्यवस्था और इसी सड़े हुए तंत्र को लेकर के तमाम हत्याएं होती रहेंगी। सवाल इस बात का है कि अब ये हत्या हो गई तो अब राजनीतिक पार्टियां उस लाशों पे राजनीति को ढूंढ रही हैं और राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। क्यों? लोग जातियां ढूंढ रहे हैं, मजहब ढूंढते हैं, लेकिन कारण नहीं। और ऐसे राजनेताओं का मैं सख्त रूप से भर्त्सना करता हूं जो जाति की बात करते हैं। जब तक 1861 का पुलिस एक्ट ख़त्म नहीं होगा जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, ये खेल चलता रहेगा। जब तक 1872 का पुलिस एविडेंस एक्ट ख़त्म नहीं होगा तब तक ये रक्त रंजित खेल देश के अंदर चलता रहेगा। वह देश के गिद्ध राजनीतिकों द्वारा लाशों पे वोट की राजनीति का खेल भी चलता रहेगा। जब तक नार्को पॉलीग्राफ हर थाने पर नहीं लगेगा ताकि झूठ पकड़ा जा सके, तब तक झूठी गवाही और इस तरह का काम चलता रहेगा। अब रही बात ये कि घटना का जो मुख्य कारण है वो ये है कि देश के जो तमाम राजनीतिक लोग हैं, सियासतदार हैं, जिनकी सरकारें हैं, ये इनको कारण ढूंढना चाहिए कि किस कारण से ये हत्या हुई।
और कारण जब पता चल जाए तो इन जिम्मेदार लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि इसके लिए कानून बनाया जाए। 75 सालों से इन देश के तमाम राजनेताओं ने, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे कितना ही लच्छादार भाषण क्यों न देते हो देश की जनता को, लेकिन ये कानून बनाने में इन्हें शर्म आती है। और निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि ये जनता के साथ अन्याय का काम है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर सत्ता में आते ही इस तरह का कानून बना देगी कि झूठ बोलने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, आजीवन कारावास कर दिया जाएगा, उनकी भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। तमाम इस तरह के कानून को बना करके देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की पूरी योजना बनाई जाएगी। मैं वर्तमान की सरकारों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग तू मैं का खेल करना बंद करें, जातिवाद का बात ख़त्म करें, लेकिन आपको इसकी जड़ में जाइए। अब रही बात ये कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि आपका वन नेशन वन इलेक्शन का मैं समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर समर्थन करती है। समर्थन करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी पार्टी का समर्थन करता हूं, मैं इस विचारधाराओं का, मैं इस नीतियों का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी कहूँगा कि वन नेशन वन टैक्स देश में लगे। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन और वन बैंक अकाउंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। इन कामों को करते क्यों नहीं आप लोग? अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से देश की जनता के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। राजनीतिक में चोर उचक्के अनपढ़ गवार माफिया क्यों आते हैं? क्योंकि कोई टेस्ट नहीं, कोई मानक नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जबकि चपरासी बनने के लिए भी आप एजुकेशन निर्धारित किए हुए हैं, सिपाही बनने के लिए भी आप एग्ज़ाम एंट्रेंस लेते हैं, यानी सरकारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम रखते हैं, लेकिन देश चलाने के लिए कोई एजुकेशन का मायने नहीं है। इसलिए आप सरकारों को चाहिए कि आप इसके लिए भी कानून बनाएं ताकि देश में अच्छे लोग जा सकें, अच्छा काम कर सकें। ये ग्राम के प्रधान हैं, इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, पार्षद हैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बीडीसी हैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जैसे हो वैसे ये बन जाते हैं। फिर वहाँ से कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ फार्चूनर ले लेते हैं, फिर थोड़ी दबंगई करते हैं और दबंगई करने के बाद यही एमपी और एमएलए बन जाते हैं। इस तरह से देश की राजनीतिक व्यवस्था भी सड़ गल चुकी है। इसमें भी बदलाव करने की हमारे देश के प्रधानमंत्री को सख्त ज़रूरत है, अगर आप ईमानदार हैं तो, और नहीं तो देश की जनता के साथ एक गद्दारी है। 75 सालों से इन देश के राजनेताओं ने गद्दारी किया और वर्तमान की सरकारों से भी मैं कहूँगा कि आप भी गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ईमानदारी के साथ जो पुलिस रिफॉर्म की व्यवस्था है इसे आप करिए, कानून को बदलने की व्यवस्था करिए। ये देश की कानून व्यवस्था जो है ये बिल्कुल सड़ गल चुकी है। हमारे देश की जो व्यवस्था है वो भ्रष्ट है और इस भ्रष्ट व्यवस्था पे कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर देश में पूरा बदलाव करने के लिए आमादा है। भारत की जनता बहुत जल्द ही जगने वाली है। हम सबको जगाएंगे और जगा करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म निर्धारण करेंगे जिसमें चोर उचक्का माफिया क्रिमिनल का कहीं भी कोई स्थान नहीं होगा और इस तरह से एक अच्छे लोगों को राजनीति में जगह मिलेगी। 5 साल तक हमारा एमपी और एमएलए रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर 5 साल के बाद किसी भी विधायक और एमपी को टिकट नहीं देगी। ये हमारे मैनिफेस्टो में है और भी बहुत सारी हमारे मैनिफेस्टो में है। यहाँ पे सारी मैनिफेस्टो की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देवरिया की घटना को लेकर के मैं दुखी था और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी दुखी थे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी दुखी हैं और उसी दुख के कारण ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो देश हित में लगे और राष्ट्र हित में अगर ये लगता है तो इस वीडियो को निश्चित तौर से आप सभी सज्जनों से, देशवासियों से अपील करता हूँ कि ये बात लोगों तक जरूर पहुँचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।